ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांच नगौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को भगवत गीता 18वां अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि और छठा श्लोक पढ़ना है। बोलते हैं एतान्यपि तु कर्माणि संगतत्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चित मतमुत्तमः। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। क्या बता रहे हैं? इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। कैसे कर्म को? यज्ञ दान और तपस्या। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। मतलब तपस्या दान और यज्ञ जो भी करते हैं हम, तो वो किसी आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही भगवान का अंतिम मत है। यद्यप सारे यज्ञ शुद्ध करने के लिए हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं उनका परित्याग करना चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध होता है और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हों उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं। जो भी हम यज्ञ संपन्न करते हैं वो व्यक्ति को शुद्धिकरण प्रदान करते हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं उसका परित्याग करना चाहिए। तो जो यज्ञ हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं या भौतिक चीजों की समृद्धि के लिए करते हैं, वैसे यज्ञों का हमें परित्याग करके और उस यज्ञ को संपन्न करना है जिससे हमारा अस्तित्व शुद्ध हो, जो हमें आध्यात्मिक स्तर तक उठाने में मदद करे, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो यज्ञ दान और तपस्या भी हमने बताया कि सात्विक यज्ञ क्या है, सात्विक तपस्या क्या है और सात्विक दान क्या है। तो जब हम सात्विक यज्ञ दान और तपस्या करेंगे तब धीरे धीरे हमारा अस्तित्व शुद्ध होगा और हम आध्यात्मिक स्तर पर अपने को ऊपर उठा पाएंगे। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ होता है उसे स्वीकार करना चाहिए, यदि धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। बता रहे हैं कि जिस क्रिया से भगवत भक्ति का लाभ हो, जिस कार्य को करने से अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। तो अनुकूल से संकल्पम क्या है? कि जो चीजें भगवत भक्ति में हमें प्रोग्रेस दिलाए उस कार्यों को स्वीकार करना है, और जो कार्य हमें भगवत भक्ति से दूर ले जाए उस कार्यों को तिरस्कार करना है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म यज्ञ दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। तो देखो, यज्ञ दान और तपस्या ये अवश्य व्यक्ति को करनी पड़ेगी। ठीक है ना? जो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करना चाहता है और भौतिक प्लेटफॉर्म पर भी कार्य करता है तो उसको यज्ञ दान और तपस्या तीन कार्य क्या करते हैं? व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। यज्ञ में क्या करना है? भगवान के नाम का जप करना है, संकीर्तन करना है। स्वाध्याय यज्ञ, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वो स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है। तो इस तरह से हमें नाम जप, नाम संकीर्तन और स्वाध्याय यज्ञ, मतलब शास्त्रों को पढ़ना। तो ये यज्ञ कभी भी बंद नहीं। माइक ऑफ करके क्लास में बैठा करो।
दान क्या है? दान व्यक्ति बहुत तरीके से दान दे सकता है। पहले तो जो श्रम करके लक्ष्मी जो कमाता है, बाहर जाकर काम करता है, और उससे जो श्रम करने से जो उसको लक्ष्मी मिलती है, उसका हमें निश्चित रूप से कुछ अंश निकाल कर और भगवान के भक्तों को या भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, या गायों की, ब्राह्मणों की, वैष्णव की, तुलसी की सेवा में हमें लगानी चाहिए उसको। कुछ अंश मतलब 10 से 20% अवश्य निकालना चाहिए, मतलब मिनिमम निकाल कर उसको मंदिर में, या भगवान के भक्तों के, या गौ सेवा में, या तुलसी सेवा में, या गंगा यमुना की सेवा में लगानी चाहिए। तो ये तो हुआ धन का दान। धन के अलावा जो है बहुत सारे अन्न दान है, कन्यादान है, गौदान है, श्रम दान है, भूदान है। तो इस तरह से 9 दान की कैटेगरी है, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है विद्यादान। ज्ञान का जब हम दान करते हैं तो ज्ञान और बढ़ता जाता है। कैसा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। और कर्म क्या है? कर्म यज्ञ और दान को स्वीकार करना चाहिए। दान, तपस्या। तपस्या क्या है? तपस्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो 4 नियम बताया गया है उसको अच्छे तरीके से पालन करें। ये तपस्या है कलयुग के लिए। उसके अलावा हम एकादशी व्रत को अच्छे तरीके से फॉलो करें। रामनवमी, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, बलराम जयंती, इन सब त्योहारों में हम जो है उपवास रखें आचार्यों के तिरोभाव और आविर्भाव तिथि पर। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है शुद्ध होंगे। ये तपस्या है कलयुग की। बिना आचार्यों की कृपा के आध्यात्मिक जीवन में हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो आचार्यों की कृपा कैसे मिलती है? जब उनके हम तिरोभाव आविर्भाव, मतलब जिस दिन वो धराधाम पर प्रकट हुए और जिस दिन यहाँ से धराधाम छोड़कर गए, उस दिन हमें उपवास रखना चाहिए लगभग दोपहर तक। और फिर उनकी आरती करनी चाहिए, पुष्पांजलि करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। इस तरह जब हम करते हैं तब धीरे धीरे जो है कि हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होता है। बोलते हैं लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो, जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हैं, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो यज्ञ दान और तपस्या है, इसको कभी हमें बंद नहीं करना चाहिए। यही हम भगवत भक्ति करने में सहायक बनेंगे हमारे। बोलते हैं नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मुहा तस्य परित्याग स तामस परिकृततम। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर? निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निर्दिष्ट कर्तव्य क्या है? हर एक जीवात्मा के एक पर्टिकुलर निर्दिष्ट कर्तव्य है। नियत कर्तव्य। नियत कर्तव्य क्या है? कि जैसे मान लो कि आप पारिवारिक जीवन में हो, तो पारिवारिक जीवन में बच्चों का पालन पोषण करना है, वाइफ या हस्बैंड का जो है टेक केयर करना है, माता पिता की सेवा करनी है। इस कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए कि मैं तो भक्ति में बहुत एडवांसमेंट कर गया हूं और मैं त्याग सकता हूं। ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से छूट जाए वो बात समझ में आती है, लेकिन जानबूझकर त्यागना नहीं है, क्योंकि ये कर्म जुड़े हैं एक दूसरे से, और कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए जबरदस्ती हमें इन कर्मों का त्याग नहीं करना है। यदि कोई मोह बस अपने नियत कर्तव्यों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग तामसी कहलाते हैं। कोई और जो मोहग्रस्त होकर इन कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसा त्याग जो है शास्त्रिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है। ये तामसिक त्याग कहलाता है। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्यागना चाहिए, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी स्तुति करना। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वो तमोगुण के अधीन है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है सन्यासियों का दे रहे हैं कि जो सन्यासी व्यक्ति है वो अपने लिए भोजन नहीं बना सकता है, लेकिन भगवान के लिए भोजन बना सकता है। अपने शिष्यों के प्रोग्रेस दिलाने के लिए, कृष्ण भावनामृत में प्रगति दिलाने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ भी संपन्न कराता है अपने शिष्यों का। जैसे जो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं उनको, जबकि उसको ये रिचुअल्स, फेस्टिवल, फंक्शन जो है उसको अटेंड करने का राइट्स नहीं है शास्त्रीय दृष्टि से, लेकिन अपने शिष्यों को कृष्ण भावनामृत में प्रगति कराने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ भी संपन्न कराते हैं। यदि कोई ऐसे कार्यों को का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वो तमोगुण के अधीन है।
जैसे हमने गृहस्थ के धर्म बताया कि गृहस्थ का नियत कर्तव्य है कुछ, उस तरह सन्यासी का अलग कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का अलग है, और जो है वानप्रस्थी का अलग है। तो जो नियत कर्तव्य यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, प्रसाद ग्रहण करना, उनकी स्तुति करना, ये सब का परित्याग, इस कर्मों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों का कुछ और नियत कर्तव्य है। उनका नियत कर्तव्य क्या है कि माता पिता की सेवा करना, रिलेटिव की सेवा करना, पति पत्नी बच्चों की देख रेख करना, ये सारी उसकी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। उस ड्यूटी को भी ऐसी चीज फॉलो करना पड़ेगा। आगे बता रहे हैं, दुखम मित एव यत्कर्म कार्य क्लेश भया त्यजेत स कृत्वा राजसम त्यागम एवं त्यागम फलम लभेत। क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो व्यक्ति नियत कर्तव्यों को कष्ट पर प्रद समझकर शारीरिक क्लेशों के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा क्या कहा जाए, उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति नियत कर्तव्यों को कष्टप्रद समझकर शारीरिक क्लेशों के भय से त्याग देता है, कि अपने वो नियत कर्तव्यों को कष्टप्रद समझता है और शारीरिक क्लेश के भय भय से वो त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। तो उसका ये त्याग जो है रजोगुणी त्याग कहलाता है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। रजोगुण में जो त्याग किया जाता है उसका कभी भी उच्च फल प्राप्त नहीं होगा। बोलते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। जैसे मान लो कि जो व्यक्ति, देखो, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी हमें पैसे तो चाहिए, ठीक है ना, शरीर मेंटेन के लिए, शरीर मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए। तो हमें 8 घंटे ईमानदारी से कार्य करके जो हमें बेनिफिट मिलता है, उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं और अपने शरीर के टेक केयर में लगाएं, और उसका कुछ अंश निकाल कर दान करें। तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। ठीक है ना। वही बताना कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वो सकाम कर्म कर रहा है। उसका बाहर जाकर धन कमाना भी कृष्ण भावना भावित कर्म है, क्योंकि शरीर के पालन पोषण के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ये नियत कर्तव्य कभी बंद नहीं करना है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातःकालीन जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को की ओर अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या सोच कर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उसे त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी कहलाता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का उचित फल नहीं मिलता है। तो हमें अपने नियत कर्तव्यों का, जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए धन कमाना है, ऐसे कर्मों का कभी हमें परित्याग नहीं करना है। ठीक है ना। और जो ऐसा त्याग हम करेंगे तो ये रजोगुणी त्याग कहलाएगा, और इसका परिणाम सुखप्रद नहीं होगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि कार्यमित्येव यत्कर्मं नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागो सात्विको मत। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्यों को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि जब मनुष्य नियत कर्तव्यों को करणीय मानकर करता है, कि जो उसका नियत कर्तव्य है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, उसको नियत मानता है कि हमारा ये निर्धारित कर्तव्य है और इसको हमें करना है, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, समस्त भौतिक आसक्तियों को और उसके फल की आसक्तियों को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो हमें क्या करना है, अपने नियत कर्तव्यों को करणीय मानकर करना है, कि हमारे लिए ये भगवान ने प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो है निर्धारित कर रखी है। जिस भी वर्ण और आश्रम में है, उस वर्ण और आश्रम के कुछ नियत कर्तव्य हैं। जैसे मान लो कि जो बैचलर्स हैं, घर में रहते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है पढ़ाई लिखाई का, कि हमें आगे जाकर जॉब करनी है या जो भी करनी है, धन कमाना है। तो निश्चित रूप से धन कमाना है, लेकिन साथ साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना है, श्रवणम और कीर्तनम को कभी नहीं त्यागना है। जिस तरह हमारे जीवन में हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं कि हम सुबह से शाम तक रोज एक्टिविटी करते हैं, फ्रेश होना है, स्नान करना है, भोजन करना है, सोना है, उसी तरह हमारे नियत कर्तव्यों में जो है रेगुलर बेसिस रोजमर्रा के जीवन में हमारा श्रवण और कीर्तन ये कभी हमारा जीवन में मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चलो माला, और ये वो माला मैकेनिकली होती है जब हम कथाओं का श्रवण नहीं करते हैं। पहले श्रवण को इंपॉर्टेंस, फिर जाकर
कीर्तनम। जब तक हम शास्त्रों को सुनेंगे नहीं तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन में हम डल बने रहेंगे। इसलिए सुनना आवश्यक है। जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, आध्यात्मिक एनर्जी मिलती है। और फिर जाकर हमारी जो है जपा की क्वालिटी धीरे धीरे सुधरती है। ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कृत्रिम रूप से व्यक्ति नहीं कर सकता इसको। इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब प्रोसेस यही है कि जब हम सफिशियंट श्रवण करेंगे तभी सफिशियंट अच्छे तरीके से हम कीर्तन कर पाएंगे। नहीं तो माला जो है बोझ लगने लगेगी। बोलते हैं कि उसे कर्म के गुणों से विलग नहीं हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। देखो यहाँ पर क्या भगवान इतना सुटेबल बता रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति एक कारखाने में श्रमिक है, फैक्ट्री में वो लेबर है, लेकिन साथ में वो कृष्ण भावना भावित है, वह व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, तो वह ना तो कारखाने के कार्यों से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से अपने को जोड़ता है। हमने एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे होता है कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो स्रोत सारा भौतिक संसार ही, भौतिक कीचड़ ही होता है उसका, लेकिन खिलता कब है, कैसे है, जल के ऊपर, कीचड़ के ऊपर, और खुशबू और सुंदरता बिखेरता है। ये किस कारण से होता है, स्रोत उसका भौतिक है, कीचड़ और जल जो है वो जमीन से ले रहा है, लेकिन खिलता कैसे, ऊपर खिलता है। उसी तरह जब हम भौतिक संसार में कार्य करते हैं तो हमें भौतिक संसार से धन चाहिए और सारी सुख सुविधाएं चाहिए जिससे शरीर का पोषण हो सके, लेकिन खिलना कहाँ है हमें, आध्यात्मिक संसार में खिलना है, जिससे हमारी हर एक एक्टिविटी भगवान को ऑफरिंग हो सके। वही कमल जो है, वही लोटस जो है, भगवान कृष्ण को ऑफरिंग होती है, जो कीचड़ में खिलता है। उसी तरह भौतिक संसार रूपी कीचड़ में हम लोग पड़े हुए हैं, लेकिन खिलना कहाँ है हमें, आध्यात्मिक संसार में। आध्यात्मिक संसार में हम तभी खिलेंगे जब हम आध्यात्मिक एक्टिविटी करेंगे अच्छे तरीके से, और अपनी चेतना को हमेशा कृष्ण भावना भावित बनाए रखेंगे। तो जीवन में ऐसे कार्यों को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। मान लो धन भी कमाना है तो हमें ऐसे कार्यों को करना जो उग्र कर्म के अंतर्गत ना आए, जो हमें रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि ना करे, जिससे हमारी चेतना जो है सात्विक बनी रहे, और जो है हरदम हमें हर समय जो है भगवान की सेवा करने के लिए इच्छा जागृत रहे। जब हम रजोगुणी और तमोगुणी सेवा को ही अपना लेते हैं धन कमाने के लिए, तो उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन बाधित हो जाता है। इसलिए हमें अपने प्रोफेशन या जॉब को भी ऐसे बनाना है जिससे हमारा दिन पर दिन आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो सके। जीवन मिला है धन कमाने के लिए नहीं। धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना, शरीर का पालन पोषण करना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है भगवान की भक्ति को मेंटेन करना। क्योंकि भक्ति सब कुछ देने वाली है। बस आपका एग्जाम होगा और जब आप उस एग्जाम में पास हो जाते हो तो भगवान सब कुछ दे देंगे। लेकिन शुरुआत में प्रलोभन माया के रूप में आता है कि चलो ये जॉब छोड़ के दूसरी पकड़ लो, उसमें ज्यादा धन मिलेगा, 1 घंटा ही तो ज्यादा काम करना है, माला दिन में नहीं, सुबह नहीं होगी, रात को कर लेना। तो इस प्रलोभनों में हमें क्या करना है कि अपनी तपस्या को बढ़ाना है। मान लो कि ऐसा कोई हमें चांस भी मिलता है कि धन 1 घंटे पहले कार्य करने से ज्यादा मिलेगा, तो 1 घंटे पहले जग जाएं और अपनी माला पूरी कर लें और फिर जाकर उस कार्य को करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन माला और भगवान की कथाओं के श्रवण में जो एक्टिविटी बाधित हो, उस एक्टिविटी को त्यागने में ही भलाई है। बोलते हैं भगवत गीता में कहा गया कि मनुष्य कभी भी अपने कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है वह कर्म फलों का भोगता नहीं अपितु कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक योग त्यागी है। इस रास्ते पर त्यागना कुछ नहीं है, क्या करना है, सबको भगवान की सेवा में लगा देना है। और वही वास्तविक त्याग है, जो सब कुछ को हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं। बोलते हैं जो अपने अपने कार्यालय, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं, वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है, और वो सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन से किया जाना चाहिए। तो जो कर्मों का फल होता है उसका परित्याग हमें किस प्रयोजन से करना चाहिए, ये हमें समझना पड़ेगा।
उसका मात्र एक प्रयोजन भगवान की प्रसन्नता है। कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस करने के लिए हमें त्यागना है। बोलते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणम फलम भवत्यागिनाम प्रीत्यम न तो सन्यासिनाम क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित अनिच्छित और मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उसे ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। क्या बता रहे हैं कि जो त्यागी नहीं है, जो त्याग नहीं करता, उसकी इच्छित अनिच्छित तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। जब मृत्यु होती है उसके बाद जो है उसको जब नया शरीर मिलता है, तो उसने जो इच्छा किया, जो अनिच्छित उसकी इच्छाएं थी और जो मिश्रित इच्छाएं थी, ये तीनों का कर्म फल मृत्यु के बाद मिलता है, लेकिन जो सन्यासी है उसे ऐसे कर्मों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। बोलते हैं जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। तो भगवान के साथ हम अपने संबंध को तभी जान पाएंगे जब हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत रहेंगे। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। जब व्यक्ति अपने को कृष्ण के साथ अपने संबंध को जागृत कर लेता है और सदैव मुक्त अवस्था में रहता है, तब मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख उसको नहीं भोगना पड़ता है। आगे समझा रहे पंचेतानि महाभावो कारणानि निमोध में सांख्य कृतान प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं। अब तुम इससे मुने मुझसे सुनो। क्या बोलते हैं कि वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उसकी पूर्ति चाहिए, तो पांच कारण उसके भगवान बता रहे हैं। अब उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि क्या पांच कारण हैं जिससे समस्त कर्मों की पूर्ति हो जाएगी, समस्त कर्म संपन्न हो जाएंगे। यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि ये किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के पांच कारण हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन पांच कारणों पर विचार करना होगा। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसकी सफलता पांच कारणों पर डिपेंड करती है, और इस पर विचार करते हैं। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृति ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतः ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं उसका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है। जो भी हम कर्म करते हैं उसका कुछ न कुछ फल जनरेट होता है। तो यह फिर कैसे संभव है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हर कर्मों का कुछ न कुछ परिणाम होता है, कुछ न कुछ रिजल्ट मिलता है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको कर्मों के फलों का सुख दुख क्यों नहीं भोगना पड़ता है। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के पांच कारण हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन पांच कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृति ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। चरम नियंत्रण नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। तो जो हृदय में बैठे परमात्मा है वो चरम नियंत्रक है। हर व्यक्ति के नियंत्रण करने वाले हृदय में बैठे परमात्मा है, और वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर उसको किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। हम देखते हैं कि जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, कर्मों की जो स्थिति है उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं समय समय पर। ये किस कारण से आते हैं? हमारे पूर्व कर्मों के कारण ऐसा आता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी अमीरी, कभी गरीबी। तो ये किस कारण से आता है? पूर्व जीवन के कर्मों के आधार पर ये सारी चीजें जो हैं मिलती हैं हमें। और जो कृष्ण भावनाभावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देश में किया जाता है उसका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है।
लेकिन जो कर्म भगवान के निर्देशानुसार किया जाता है, शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है, उसका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलती है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर होता है, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर होती है ऐसे कर्म। आगे बता रहे कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधान विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि कर्म का स्थान क्या है? शरीर, शरीर से हम कर्म करते हैं। कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण है। बोलते हैं अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिसके जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा करता है, उसके उल्लेख श्रुति में है। ऐसा ही दृष्टा सृष्टा। बोलते हैं कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कृष्ण कर्म करता है, वह किसी कर्म से बनता नहीं है। जो पूर्ण कृष्ण भावना मैं है, वह अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा और भगवान पर निर्भर करता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है। हर व्यक्ति जो कर्म करता है उससे पहले उसकी चेष्टा करता है, इच्छा करता है। कर्म करने के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए कुछ पृथक चेष्टा है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति हृदय में मित्र रूप में आसीन है, परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत में होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बनता नहीं है। जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में है, वह अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर करता है। तो बताने कि जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। उसके जो जो भी कर्म करता है, उस कर्मों का कोई रिएक्शन जनरेट नहीं होता है, और न ही उसका उत्तरदायित्व उसके ऊपर आता है। सब कुछ परम भगवान की इच्छा से भगवान पर ही निर्भर करता है। वही कार्य वो कराते हैं भगवान उससे। आगे बता रहे हैं शरीर वांग मनोवीर्यम कर्म प्रारभ्यते नरः नान्यम वा विपरीतो वा पंचते तस्वहेतवा। मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो कुछ भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इस पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य अपने शरीर मन और वाणी से जो कुछ भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। तो हम जो भी कर्म करते हैं शरीर से, मन से और वाणी से, जो भी उचित या अनुचित कर्म करते हैं, कुछ कार्य अनुचित करते हैं, कुछ उचित करते हैं, ठीक है ना? उन ये पांच कारणों के फलस्वरूप ऐसा होता है। इस श्लोक में न्याय तथा विपरीत, मतलब उचित या अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों के में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन पांच कारणों की आवश्यकता पड़ती है। बोलते हैं तत्रैव सती कर्तारम आत्मानम केवलम तु यत् पश्यत कृत बुद्धित्वान स पश्यति दुर्मति। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता है और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता है। बोलते हैं जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता है, वह वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता है। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठे हैं और उसके कर्मों का संचालन कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि परमात्मा उसके अंदर में मित्र रूप में बैठे हैं। परमात्मा हर जीवात्मा के मित्र के रूप में कार्य करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं ये कार्य गलत हो रहा है, ये कार्य सही हो रहा है, और इस तरह से वो निर्देश देते हैं। लेकिन निर्देशों का व्यक्ति पालन तभी कर पाएगा जब वो आध्यात्मिक शक्ति होगी उसके पास। बिना आध्यात्मिक शक्ति के हृदय में बैठे परमात्मा के इंडिकेशन को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। ये व्यक्ति तभी समझ पाएगा जब उसके पास आध्यात्मिक शक्ति होगी।
वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता। जब परमात्मा के निर्देश को व्यक्ति सुनता समझता जानता है, तो परमात्मा उसको जो निर्देश देते हैं उस हिसाब से कार्य करता है, तो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठे हैं और उसके कर्मों का संचालन कर रहे हैं। परमात्मा क्या करते हैं? व्यक्ति के हर कार्यों का संचालन करते हैं। यद्यपि स्थान कर्ता चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम कारण तो स्वयं भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। तो कार्य हम करते हैं तो इसमें स्थान कर्ता चेष्टा और इंद्रियां ये भौतिक कारण है, और पांचवा कारण जो है वो स्वयं भगवान है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है। इससे बताया कि मनुष्य अपने शरीर मन और वाणी से जो भी उचित और अनुचित कर्म करता है उन इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। तो पांच कारण बता रहे हैं यहाँ पर भगवान: स्थान कर्ता चेष्टा इंद्रियां और स्वयं भगवान। कि जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान के द्वारा निर्देशित होता है। निर्देशित मतलब उनके द्वारा संचालित होता है। जो परमेश्वर को नहीं देखता वो अपने आप को ही कर्ता मान लेता है। जब हम समस्त कारणों में के कारण भगवान को देखेंगे, ठीक है ना, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है परमेश्वर के अस्तित्व को समझ पाएंगे और ये मान पाएंगे कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके भगवान के द्वारा सैंक्शन है, परमात्मा के द्वारा सैंक्शन है, तभी वो हमारे जीवन में घटनाएं हो रही हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। आगे बता रहे हैं कि ना यस्य नाह कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिपते हत्वा विषय इम्ना लोका हंति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता है, न ही वह अपने कर्मों से बधा होता है। क्या बोलते हैं? कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि बधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, न ही वह अपने कर्मों से बधा होता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा है, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया है। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वो कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने आप को तथा परम निर्देश के रूप में परमेश्वर को मानता है और प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होता है। तो हम अपनी सारी एक्टिविटी को सक्षम होंगे तभी करने में, जब हम परम निर्देश भी हैं तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों कर्ता रूप में और परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, कि कर्म के उपकरणों को जानता है, कर्ता रूप को जानता है, और परम निर्देश जो भगवान हृदय में बैठे परमात्मा हैं उन वो दे रहे हैं, उस हिसाब से जब व्यक्ति कार्य करता है तो धीरे धीरे जो कार्य की पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार या ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशों का अनुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता है, न ही वह कभी ऐसे वध के फल का भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता है, लेकिन यदि वह सैनिक स्वेच्छा से वध करे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होगा। मान लो जो एक फोर्स का व्यक्ति है, वो अपने हायर सीनियर अथॉरिटी के कहने पर दुश्मन पक्ष को मारता है, तो उससे उसको सजा नहीं मिलती है, बल्कि उसको इनाम मिलता है। लेकिन वही व्यक्ति और जो किसी को दंड देता है स्वेच्छा से अपने लाभ के लिए, तो उसको क्या करेगी? गवर्नमेंट उसको प्रताड़ित करेगी या सजा देगी। लेकिन वो जब हायर अथॉरिटी के अंडर गाइडेंस में कुछ लोगों को दंड देता है तो उसका कोई उसको रिएक्शन नहीं भोगना पड़ता। अब आगे इसमें बता रहे हैं 18वां अध्याय, 18वां श्लोक जो है वो हम लोग कल सुनेंगे इसमें कि क्या बता रहे हैं भगवान।